लेकिन व्याकरण जो है वो 12th की बात छोड़ो, पूरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम तक के हिंदी व्याकरण में जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं वो सभी आपके मैं क्लियर कराने का प्रयास करूंगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों एक बार आप सभी का स्वागत है। इसमें जो है ये सुशील, संध्या, तान्या और सोनू कुमार, विवेकानंद, शिवराम और क्या भैया किरण, सुजीत, सुनील, अभिषेक, सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है। बहुत अच्छा। तो आप सब लोग के सामने मैं पहली बार प्रस्तुत हो रहा हूं, कोई बात नहीं, आप जानदार तरीके से बिल्कुल लगे हुए हैं, बहुत अच्छा। बिहार की धरती को मैं नमन कर रहा हूं और बिहार की धरती पर ऐसा डंका बजेगा, आप विद्याकुल परिवार से आपके बीच में मैं प्रस्तुत हूं। यहाँ पर हिंदी व्याकरण की शुरुआत करने चल रहा हूं। तो सबसे पहले आप लोग तो ध्यान दीजिएगा, मैं दिनेश सर आप सबको हिंदी व्याकरण की क्लास पढ़ाने का प्रयास करूंगा। यहाँ पे हिंदी व्याकरण हुंकार 2024 में अब हम लोग जो है शुरुआत करते हैं, थोड़ा थोड़ा कुछ सीखते चलते हैं, जिससे क्या होगा बच्चों ना, सीखते भी रहो और मस्ती में पढ़ते भी रहो तो अलग आनंद आएगा। सभी का स्वागत है। चलिए हम लोग जो है शुरुआत करते हैं। पहले पहले जो है पहले टॉपिक पर जो है हिंदी व्याकरण की एक क्लास होगी। हिंदी व्याकरण में जो है ये देखिएगा आज लिखा हुआ है क्या, अध्याय का नाम। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हिंदी व्याकरण में अध्याय के नाम में ना सबसे पहले हम लोग को ये ध्यान देना होगा कि हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं ना, तो हिंदी की व्युत्पत्ति, उत्पत्ति या वर्ण या जो अक्षर या लिपि ये सब आए कहाँ से हैं, ये सब नाम कहाँ से होते हैं, इन सब के बारे में जानना जरूरी है प्यारे दोस्तों। यहाँ पर अध्याय का नाम, टॉपिक हिंदी आप जान ही रहे, हिंदी विषय होगा और यहाँ पर अध्याय का नाम जो है वर्णमाला होगा। आप सबको मैंने बताया था, यहाँ पर जो है आप सबको जो है जानना जरूरी होगा कि यहाँ पर जो है वर्णमाला हम लोग को सीखना है। क्या भैया, वर्णमाला सीखना है। तो आप लोग जो है यहाँ पे पीपीटी के अगले पेज पर चलते हैं। यहाँ पर देखिएगा भैया, अगले पेज पर देखिए आज हम क्या सीखेंगे। देखिए वर्ड के बारे में थोड़ा से सीखेंगे, वर्ड के बारे में, और भैया क्या, और जो है हिंदी की व्युत्पत्ति जो हुई है ना, व्युत्पत्ति जो हुई है इसको जो है बहुत बेहतरीन तरीके से सीखना है, बिल्कुल डायग्राम के माध्यम से सीखना है कि हिंदी की व्युत्पत्ति कहाँ के लोगों ने किया है लाला, इसके बारे में जानना है। हिंदी का नाम कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों आया, किस लिए आया, सारी बातें आपके पास होगी, आपके जीवन होगी। मैं ब्रांड बनाऊंगा आज। आज हिंदी के व्याकरण की उत्पत्ति कैसे हुई है, हिंदी की व्युत्पत्ति भारत में कैसे हुई है, उसके ब्रांड बनने चल रहे हो लाला। आप सभी लोग बेहतरीन तरीके से साथ दीजिए और अच्छे से आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। चलिए यहाँ पर निशु कुमारी, सुमंत, साधु, रूपेश और ज्योति, अमरेश, हेमंत, सभी लोग तैयार है ना? एक बार सभी लोग यस सर लिखे, तैयार हैं। हम लोग शुरू करें। पहली देखिए आज हम क्या सीखेंगे, वर्ण और व्युत्पत्ति के बारे में सीखेंगे। यहाँ पर देखिएगा हिंदी की व्युत्पत्ति आपके सामने बिल्कुल जो है हेडिंग देखिए, ये हिंदी की व्युत्पत्ति आपके सामने हेडिंग बिल्कुल तैयार है। सभी लोग तैयार है ना? यस सर, यस सर, यस सर, बहुत अच्छे। यहाँ पे देखो लाला, हिंदी की व्युत्पत्ति की बात की जा रही है ना। हिंदी की व्युत्पत्ति सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा भैया। मैं यहाँ पर अभी आप लोग ये सब मत देखिए, यहाँ पर केवल इतना मैं जो जो बातें आपको मैं समझाते चल रहा हूँ केवल उतना पर ध्यान दीजिए, पूरा एक साथ देखने की कोशिश मत करिए, बस इतना समझिए। ये मान लीजिए क्या है, ये जो है ये एक डायरेक्शन मैंने बनाया, यहाँ पे लिखा उत्तर दिशा है, दक्षिण दिशा है लाला, ये क्या है, पूर्व दिशा है, ये पश्चिम दिशा है। इतना तो आप सब लोग जानते ही हो भैया ना, आप सब लोग जानते हो। हेडिंग क्या है, हिंदी की व्युत्पत्ति, मतलब हिंदी की व्युत्पत्ति या जन्म या उत्पत्ति, मतलब एक जन्म हुआ है किसका, देखिएगा हिंदी की यहाँ जन्म हो रहा है। यहाँ पे देखिए आप सब लोग समझिएगा, ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, ये उत्तर और ये पश्चिम। आप बताइए भैया, ये उत्तर दिशा है, ये पश्चिम दिशा है, ये बीच वाली दिशा क्या होगी, ये बीच वाली दिशा क्या होगी, उत्तर पश्चिम होगी। क्या, ये उत्तर पश्चिम दिशा है, बीच वाली दिशा क्या होगी, उत्तर पश्चिम। ठीक है, यहाँ अपना भारत महान है। ये ईरानी जैसा समझ रहे हैं ना, ये ईरान एक देश का नाम है, ईरान को फारस भी कहा जाता है। और बीच में एक नदी है, उस नदी का नाम क्या है, सिंधु नदी नाम है। क्या, सिंधु नदी नाम है। ये समझ लो, ये जो फिगर दिख रहा है ना, ये क्या है, ये नदी ही है, यही सिंधु नदी का फिगर दिख रहा है, सिंधु नदी है। तो यहाँ मतलब ईरान और फारस, ईरान और भारत के बीच में कौन सी नदी स्थित है भैया, सिंधु नदी स्थित है ना। देखिए यहाँ ईरान है, ईरान का एक नाम फारस भी, इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखा गया लाला। और यहाँ पर भारत है, इसके और इसके बीच में कौन सी नदी है, सिंधु नदी है। भारत के किस दिशा में है, ये उत्तर पश्चिम दिशा में है।
ठीक है? ये सब डायरेक्शन बनाओगे, बताओगे गुरुजी इसका बनाने का मतलब क्या था? इसका मतलब ये है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ईरानी लोग जब भारत में प्रवेश किए थे ना, जब भारत में प्रवेश किए थे, तब हिंदी की व्युत्पत्ति नहीं हुई थी। क्या? प्लीज चार्ज वो किस दिशा, क्वेश्चन बनता है किस दिशा से भारत में आए थे? बताइए भैया कौन सी दिशा दिशा थी ये? उत्तर पश्चिम दिशा थी। जब उत्तर पश्चिम दिशा से भारत में प्रवेश किए, तो इनका उद्देश्य क्या था भारत में प्रवेश करने का? एक व्यापार करने का उद्देश्य था। जब व्यापार करने का उद्देश्य था, तो यहाँ पर भारत में प्रवेश कर दिए। आप बताओ भैया, जैसे किसी रिश्तेदारी में आप जाते हो, तो जब रिश्तेदारी में जाते हो, कोई नई नई रिश्तेदारी में चले जाओ और वहां का नाम ना पता रहे, वहां के बारे में आप ना जानते रहो, तो वहां के लोगों को क्या बोलोगे? वहां के लोगों के नाम ही नहीं पता, तो कोई एक हाईलाइटेड नाम बोल दोगे। जैसे आप फॉर्च्यूनर से जाओगे, आप फॉर्च्यूनर से जाओगे तो क्या बोलोगे? मैं फॉर्च्यूनर से आए हैं भैया, फॉर्च्यूनर वाले भैया को बुला दो, या थार वाले भैया को बुला दो, स्कॉर्पियो वाले भैया को बुला दो, एक हाईलाइटेड नाम लोगे ना। या बिहार वाले भैया को बुला दो, बिहार वाले दीदी को बुला दो, ऐसे बोलोगे ना। इसी तरीके से क्या हुआ है ना, इसी तरीके से जब ईरानी फारसी लोग भारत में प्रवेश किए ना, तो इनको भारतीयों का नाम पता ही नहीं था किस नाम से पुकारे। तो हो सकता है कुछ देर रहे हो, खाए पिए हो, बैठे हो भारत में आके, और उसके बाद कोई नाम की जब उत्पत्ति नहीं है, कुछ पता ही नहीं है, तो कुछ देर तक कुछ ना बोले हो। लेकिन उसी में कुछ सुरतिया टाइप के लोग रहे होंगे, कुछ ऐसे रहे होंगे जिसके जानते हो ऐसी नशा होती है ना भैया, कि जब नशा लग जाती है ना, तो दुश्मनों से हाथ फैलाना पड़ता है, यार थोड़ा दीजिए। तो ऐसे कुछ रहे होंगे ईरानी फारसी लोग, और यहाँ पर जो है क्या किए, यहाँ पर जो है आए, और उसके बाद में भैया क्या करें, हिंदी व्याकरण में भैया आप लोग का कमेंट जो है, चलिए ठीक है भैया। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे अब आए यहाँ पे भारत में, जब भारत में प्रवेश किए ना भैया, तो यहाँ पर भारतीयों का नाम जब नहीं पता था, तो जब कुछ नाम से पुकारे, जैसे आप मुझे आए बिहार वाले भैया को बुला दो, ऐसे ईरानी फारसी लोग इसी सिंधु नदी के नाम पर, इसी सिंधु जो सिंधु है ना, इसी सिंधु नदी के नाम पर भारतीयों को किस नाम से पुकार दिए? सिंधु भाई। क्या? सिंधु भाई नाम से, सिंधु नाम से पुकार दिए। अब यहाँ पर जो है भारतीयों को सर्वप्रथम जो है किस नाम से पुकारे? सिंधु नाम से पुकारे। यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछता है, भारतीयों को सर्वप्रथम सिंधु नाम से किसने पुकारा है? आपको ऑप्शन मिलेगा, या तो ईरान ऑप्शन में मिलेगा, या तो फारस मिलेगा। दोनों नाम एक ही है, तो आप चाहे ईरान बोल दीजिए, चाहे फारस बोल दीजिए। भारतीयों को सर्वप्रथम सिंधु नाम से किसने पुकारा? ईरानी लोगों ने पुकारा है। आप ये भी समझ गए क्यों पुकारा है? क्योंकि इसी इसी नदी के नाम पर भारतीयों का नाम जो है पड़ा हुआ है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा भी, बताऊंगा यहाँ पे कितना क्वेश्चन बनता है। जैसे इसमें दो नाम कोई ले लेता हूं, जो एक नाम शुभम है, एक नाम अजय है। ठीक है, इसमें दो नाम में ले रहा हूं, जो कमेंट आप लोग कर रहे हो। एक लोग भैया क्या है, इसमें शुभम है, और एक लोग क्या है, अजय है। क्या? एक लोग अजय है। आप लोग मेरी बात को शुभम भैया और अजय भैया अन्यथा मत लीजिएगा, मैं एक समझाने के लिए ले रहा हूं। एक समझाने, ऑफलाइन क्लास होती तभी बीच में से खड़े करा देता, उसमें बोल देता। ये ऑनलाइन में इसलिए कमेंट्स में नाम देख कर लिख रहा हूं, अब मेरी बात को अन्यथा मत लेना लला। यहाँ पे एक शुभम भैया है, एक अजय भैया है। अब मान लीजिए यहाँ पे क्या है, एक लोग ईरानी है, एक लोग भारतीय है। अब आप लोग आपस में क्लियर कर लीजिए कौन ईरानी हो और कौन भारतीय हो। एक लोग ईरानी और एक भारतीय है। ये जो है भारत में प्रवेश किए, मान लीजिए शुभम को मैं ईरानी मान के यहाँ मान लीजिए भारत में प्रवेश किए, तो स्टार्टिंग में दोस्ती बहुत अच्छी है भैया। स्टार्टिंग में दोस्ती इनकी बहुत अच्छी थी। जैसे ईरानी लोग भारत में प्रवेश किए ना, तो बहुत प्यार से बोल रहे हैं, और भाई ये सिंधु भाई क्या हाल है, सिंधु भाई क्या कर रहे हैं, सिंधु भाई खाना खाए नहीं खाए, मतलब सिंधु भाई बहुत अच्छे से जो है, इतना बहुत अच्छे से जो है आप लोग इनसे बात कर रहे हैं यहाँ पे। ऐसे ये शुभम और अजय मान लीजिए दोस्ती, इंटर में पढ़ रहे हैं बिहार में, और आपस में जो है दोस्ती हो गई। और जब दोस्ती हो गई तो क्या हुआ, ये एक दूसरे से रेस्पेक्ट से बात कर रहे हैं, और अजय भाई क्या हाल है, शुभम भाई क्या हाल है, अजय जी कितना पढ़ते हो, शुभम जी कितना पढ़ते हो, यहाँ पर जो है इसी तरीके से क्या है, यहाँ पे बातें दोनों में आपस में हो रही है। लेकिन क्या होता है, जब जो है ना, जब प्यार परवाने चढ़ता है, जब दोस्ती परवाने चढ़ती है ना, तो वहां पर परिवर्तन जरूर होता है लाला।
वहां पे परिवर्तन जरूर होता है। तो यहाँ पर जो है आप लोग ध्यान देना, यहाँ पर बात किया जाए जैसे ये सिंधु ना, सिंधु भाई क्या किए, यहाँ पर भारतीयों को सर्वप्रथम आए सिंधु नाम से पुकारे, सॉरी ये ईरानी लोग आके सिंधु नाम से पुकारे। जब थोड़ा से प्यार बढ़ा, थोड़ा से इन लोग एक दूसरे के घुले मिले, एक साथ खाए पिए, यहाँ पे सा का जो है ना हा में और धा का दा में क्या कर दिए, परिवर्तन कर दिए। क्या परिवर्तन कर दिए भैया? जब ये परिवर्तन कर दिए तो सा की जगह पे हा लिख दिया और धा की जगह पे दा लिख दिया, क्या हो गया, हिंदू हो गया। फिर अगले स्टेप में और बढ़े, अगले स्टेप में जब और बढ़े, जब जैसे और टाइम बीत गया तो परिवर्तन में और जरूरत पड़ी, तो हिंदू नाम में क्या कर दिए, छोटा ऊ का लोप कर दिए। जब छोटा ऊ का लोप हो गया भैया, तो यहां पर हिंदू से क्या बचा, हिंद बचा, और हिंद में बड़ी का प्रत्यय लगा दिए, और बड़ी का प्रत्यय लगाते ही क्या हो गया, ये हिंदी 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 का जन्म हो गया। और आपको पता होना चाहिए भैया, जब किसी का जन्म हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है आप जानते ही हो, तो सिंधु हिंदू हिंद हिंदी, यहाँ पे हिंदी की हेडिंग पड़ी हुई है, हिंदी की व्युत्पत्ति या जन्म या उत्पत्ति, हिंदी की व्युत्पत्ति या हो गई है, हिंदी का जन्म हो गया। आपको आपसे क्वेश्चन यहाँ कितने तरीके से पूछेगा, ध्यान दीजिएगा, हिंदी की व्युत्पत्ति कितने चरणों में हुई है, तो आप सभी लोग दोस्तों बताना, सभी लोग कमेंट करके छापना, सभी लोग बताइए हिंदी हिंदी की व्युत्पत्ति कितने चरणों में हुई है। बहुत अच्छा कमेंट आ रहा है, 4 चरणों में, बेहतरीन जवाब आ रहा है दोस्तों। बिहार की धरती पर तहलका मचा दीजिएगा इसी तरीके से, 1 2 3 4, मतलब हिंदी की व्युत्पत्ति 4 चरणों में हुई है। आप सब लोग ये प्रूव कर सकते हो कैसे हुई है। आप देख रहे हैं ईरान, आपसे एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूं, हिंदी की व्युत्पत्ति कहां के लोगों ने किया है, दोस्तों कमेंट करके तुरंत छापिए, हिंदी की व्युत्पत्ति कहां के लोगों ने किया है, जल्दी से कमेंट आना चाहिए। ईरानी लोग, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और आपसे कमेंट करके और पूछूं, हिंदी का नाम किस नदी पर पड़ा हुआ है, क्वेश्चन एग्जाम में आया था, बिहार बोर्ड में क्वेश्चन ये पूछा गया था, कंपटीशन में भी पूछा गया था, जल्दी से बताइए हिंदी का नाम किस नदी पर पड़ा हुआ, सिंधु नाम से, बेहतरीन जवाब दे रहे हो। अगर मैं आपसे ये पूछूं जो है हिंदी हिंदी में कौन सा प्रत्यय है, हिंदी में कौन सा प्रत्यय है, हिंदी शब्द में कौन सा प्रत्यय है, बड़ी ई का प्रत्यय है, बड़ी ई का प्रत्यय, बेहतरीन जवाब, बहुत अच्छा कमेंट कर रहे हो। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लूं, जो ईरानी और फारसी लोग भारत में प्रवेश किए थे वो किस दिशा से भारत में प्रवेश किए थे, इसका जल्दी से कमेंट करिए, किस दिशा से प्रवेश किए थे, जल्दी से कमेंट करिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उत्तर पश्चिम से, बहुत अच्छा जवाब आ रहा है। लास्ट क्वेश्चन, इससे इस हेडिंग से संबंधित लास्ट क्वेश्चन, जल्दी से जवाब दीजिएगा, इससे संबंधित क्वेश्चन क्या बनेगा, एक क्वेश्चन बनेगा, हिंदी शब्द मूलतः क्या है, हिंदी शब्द मूलतः क्या है, जल्दी से जवाब दीजिएगा, मूलतः क्या है, इसका मतलब क्या होता है, मूलतः क्या है। ऑप्शन में आपसे आप लोग को ऑप्शन मिलेगा, एक मिल जाएगा ऑप्शन अरबी शब्द है, या क्या है, या बी ऑप्शन मिल जाएगा तुर्की शब्द है, या तीसरा ऑप्शन सी मिल सकता है फारसी शब्द है। बताइएगा, सभी लोग बताइएगा, हिंदी शब्द मूलतः क्या है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। फारसी शब्द है, फारसी, फारसी, सी ऑप्शन, बेहतरीन जवाब, क्योंकि फारस के लोगों ने इसकी व्युत्पत्ति की है, व्युत्पत्ति की है, इसलिए हिंदी शब्द मूलतः क्या होगी, फारसी शब्द है। आप सब लोग अरबी मत लगाना दोस्तों, अरबी मत लगाना, हिंदी शब्द मूलतः क्या है, फारसी शब्द है, हिंदी शब्द मूलतः फारसी शब्द है। जैसे ईरानी और फारसी यहाँ पे आके भारतीयों के नाम में परिवर्तन 4 स्टेप में किए हैं, ऐसे शुभम और अजय भी किए। जैसे इनकी दोस्ती ये परवाने चढ़ी ना भैया, तो ये इनको ना प्रचंड हो गई, एक दूसरे में ऐसे जो है क्या घुल मिल के जो है क्या कर दिए, ये दोनों क्या कर दिए, आपस में ऐसे प्रयोग करने लगे, मतलब 4 स्टेप में जैसे यहाँ परिवर्तन, जैसे सिंधु हिंद हिंद हिंदी पहुंचा दिए परिवर्तन करके, वैसे शुभम हुआ अजयवा अजयवा सब होने लगा। ये इसीलिए कहते हैं ना कि ज्यादा जब क्या होता है, दोस्ती प्रचंड हो जाती है, तो परिवर्तन एकदम स्वाभाविक है। और यहाँ पर आपके हिंदी की क्लास में आरंभ ही प्रचंड है, ये बिहार की धरती पर साक्षी मानकर आप सबको जो है झंडा गाड़ना है। आप सबसे मैं जो है, आप सबसे जो है मैं ये निवेदन करता हूं, अब एक बार जो है कमेंट करके सभी लोग जो है छापिए
कि आप सबको ये बात समझ में आई कि नहीं कि हिंदी की व्युत्पत्ति कितने चरणों में हुई है, किसने किया है, और उसके बाद में हिंदी का नाम किस नदी पर पड़ा हुआ है, हिंदी की व्युत्पत्ति कितने चरणों में हुई है, हिंदी में कौन सा प्रत्यय है, हिंदी शब्द मूलतः क्या है, हिंदी का नाम किस नदी पर पड़ा हुआ है, हिंदी की व्युत्पत्ति कहाँ के लोगों ने किया है, हिंदी शब्द मूलतः क्या है, ये सब क्वेश्चन पूछा जाएगा। सब लोग बता ले जाओगे बाबू ना? सभी लोग एक बार कमेंट करके बताइए बात मेरी समझ में आई। अगर कोई दिक्कत हो तुरंत कमेंट करके बताइए, मैं उसको तुरंत आप सबको फिर मैं क्लियर कर दूं। कोई दिक्कत तो नहीं है? जल्दी से बताएं भैया। अगली हेडिंग बताऊं? इससे इससे कोई दिक्कत तो नहीं है ना लाला? एकदम बेहतरीन अंदाज में पढ़ना है। बहुत अच्छे। नो 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 सर, ठीक, बहुत अच्छे, बहुत बहुत थैंक यू। चलिए अगले 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 स्लाइड भी देखते हैं। ये देखिए, अगले पे देखिएगा, इस पे देखिए भैया क्या स्थिति है। आप सब लोग को ना ऐसा हंसते मुस्कुराते सीखना है लाला। संदीप कुमार कुशवाहा जी, देखिए मैं आपसे बता रहा हूं कि जो है जब किसी का जन्म हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, उसका विकास होता है। जैसे आप लोग का जन्म हुआ, जन्म के बाद धीरे धीरे विकास हुआ, उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, भाषा का जन्म हुआ, भाषा के बाद अब विकास होगा। जब किसी का जन्म होता है तो उसके बाद फिर क्या होता है भैया, क्या होता, सोहर होता है ना। गौनम सुनोगे ना, सोहर ललना लाल हुई है ना। तो यहाँ पे अब सोहर होने चल रहा है, ठीक है। कहने का मतलब सोहर सही सही नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, भाषा का विकास होगा लाला। क्या, भाषा का विकास होगा। यहाँ पे देखिएगा भाषा का विकास होगा। तो आप सब लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये जो लाइन लिखी हुई है, ये लाइन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एरो ऐसे बनना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो है ऐसे एरो होना चाहिए, एरो होना चाहिए लाला, ऐसे एरो होना चाहिए। ये चीजें यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं इसको भी आगे फिर लिख दूंगा। यहाँ पे भाषा के विकास की बात किया जाए तो सबसे प्राचीनतम भाषा क्या हुआ, सबसे प्राचीनतम भाषा क्या होगा, हाँ प्यार होगा, हाँ हाँ बहुत अच्छे। हिंदी हिंदी अपनी ऐसी मातृभाषा है लाला ना, कि यहाँ पे ना आप सब लोग ध्यान दीजिएगा, प्यार की भाषा में हिंदी व्याकरण सीखना है। हिंदी ऐसी भाषा ही है लाला ना, हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे ना, ऐसे ही सीखेंगे। यहाँ पे देखिए, भाषा के विकास की बात किया जाए तो सबसे प्राचीनतम भाषा क्या है, तो सबसे प्राचीनतम भाषा ध्यान दीजिएगा, सबसे प्राचीनतम भाषा संस्कृत है। संस्कृत के बाद जो है क्या है, पाली है। क्या भैया, पाली है, देखो लिखा हुआ है पाली। पाल के बाद फिर क्या लिखा हुआ है, प्राकृत। प्राकृत के बाद फिर क्या होगा, अपभ्रंश। और अपभ्रंश के बाद फिर क्या लिखा होगा, अवहट्ट लिखा होगा। और अवहट्ट के बाद फिर क्या होगा, हिंदी होगा। क्या, हिंदी होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, भाषा के विकास के सही क्रम में बात ध्यान दीजिएगा। भाषा के विकास के सही क्रम में सबसे प्राचीनतम भाषा संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, हिंदी। यहाँ पर दोस्तों एक बात ध्यान देना बाबू, यहाँ पर अगर एक बात आपसे पूछे, भाषा के विकास का सही क्रम बताएं, अगर ये अवहट्ट नहीं भी मिलेगा तो भी आपका विकास का क्रम सही हो जाएगा। बोलोगे गुरुजी क्यों? क्योंकि ये अपभ्रंश का परिवर्तित रूप होता है। अपभ्रंश का ये परिवर्तित रूप अवहट्ट है। अपभ्रंश का बदला हुआ रूप क्या, अपभ्रंश का ये परिवर्तित रूप है। अपभ्रंश का परिवर्तित रूप अवहट्ट है। अपभ्रंश का बदला हुआ रूप अवहट्ट है। अपभ्रंश का बिगड़ा हुआ रूप अवहट्ट है। ध्यान दीजिएगा, ये तीनों बातें क्या है, अवहट्ट है। तो आप सबसे अगर पूछेगा भाषा के विकास का सही क्रम ना, तो आप लोग से संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी लिखा रहेगा तो भी बात सही है। लेकिन अगर अगर आपसे ये पूछ ले कि दोनों ऑप्शन दे दे एक में, गुरुजी आप लोग से ये क्वेश्चन बन सकता है, गुरुजी अगर मान लीजिए एक ऑप्शन में ऐसा दे दिया संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, हिंदी, और एक ऑप्शन बी में दे दिया संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट हटा के हिंदी लिख दिया, तो कौन सही करेंगे गुरुजी? सही तो दोनों है, तो प्रियोरिटी इसे देना है बाबू। क्या, प्रियोरिटी इसे ही देना है आप लोग को। बाकी अगर दोनों में से केवल एक रहेगा तो वही सही हो जाएगा। प्रियोरिटी आप इसे ही दीजिएगा। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है दोस्तों कि अपभ्रंश का परिवर्तित रूप क्या है, अवहट्ट है। अपभ्रंश का बदला हुआ रूप क्या है, अवहट्ट है। अपभ्रंश का बिगड़ा हुआ रूप क्या है, अवहट्ट है। मेरी बात समझिएगा लाला। और यहाँ पर आपसे भाषा के विकास का सही क्रम पूछेगा, ये लाइन बिल्कुल याद होनी चाहिए, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, हिंदी। जल्दी से आप बताइएगा। हाँ सर क्लियर हो गया, बहुत अच्छे लाला। आप सभी लोग एक बार जो है ना, एक बार फिर से कमेंट करके बताइए ये लाइन याद हो गई ना, याद हो गई, नहीं याद हुई लाला? जल्दी से बताइए, बेहतरीन अंदाज
अंदाज में संस्कृत पाली प्राकृत अपभ्रंश औहट हिंदी। अरे बिहार के लाला, मैं आपको एक ट्रिक बता दूं याद करने के लिए। देखिए सबसे प्राचीनतम भाषा सबको पता होती है संस्कृत होती है, क्योंकि आपको पता है हम लोग जो पहले जो वेद में पढ़ते थे संस्कृत में ही ज्यादा प्रयोग होता था, इसीलिए भी आगे आपको मिलेगा भी। देखिए मैं जो यहाँ देखो लिखा हूं पॉइंट कर करके ना, ये देखो लिखा भी है संस्कृत भाषा को देव भाषा कहा जाता है, अभी मैं बताऊंगा भी। लेकिन यहाँ पर देखिएगा सबसे प्राचीनतम भाषा क्या है, संस्कृत है ना भैया। उसके बाद में हिंदी आपको ये पता है सबसे लास्ट में चल रही है। अब यहाँ पे बीच में बच रही क्या, पाली और प्राकृत बच रही है भैया ना। तो पाल में पाल में कितने अक्षर हैं, दो हैं। पाल में कितने अक्षर हैं, दो हैं। और प्राकृत में कितने अक्षर हैं, तीन हैं। पाल में दो हैं और प्राकृत में कितने हैं, तीन हैं। और अपभ्रंश में चार हैं। तो अब बताइए, आप अब बताइए, दो बड़ा है, तीन बड़ा है या चार बड़ा है। आप बोलो गुरुजी पहले दो आएगा, फिर तीन आएगा, फिर चार आएगा। देखो मैंने दो तीन चार लिखा, पाल प्राकृत अपभ्रंश लिखा। अब तो याद हो गया होगा भैया, अब तो याद हो गया होगा ना। संस्कृत के बाद पाली प्राकृत अपभ्रंश औहट हिंदी हो जाएगा। उम्मीद करता हूं भाषा के विकास का क्रम आप सबको सभी को याद हो गया होगा। संस्कृत पाली प्राकृत अपभ्रंश औहट हिंदी। सभी लोग कमेंट करके जैसे कमेंट कर रहे हो ना, ऐसे छापिए दमदारी से संस्कृत पाली प्राकृत अपभ्रंश औहट हिंदी। एक साथ जो है सभी लोग कमेंट करिए, जैसे यस सर जी सर कर रहे हैं ना, इस तरीके से कमेंट करिए, मुझे बहुत खुशी मिलेगी लाला। आप सब लोग जो है वहां से परचम लहरा रहे हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। आप सब लोग जो है एक बार जो है इसे फिर से जो है कमेंट करिए कि एकदम अच्छे से तैयार हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिएगा। अब देखिए मैंने पहला पॉइंट क्या लिखा हूं, सबसे प्राचीनतम भाषा संस्कृत है। ठीक है, क्या संस्कृत होती है, संस्कृत होती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा ना कि सबसे प्राचीनतम भाषा क्या है। देखिए मैंने भाषा के विकास के क्रम में ही पहली भाषा क्या लिखा हूं, संस्कृत। अगर आपसे ये पूछा भी है, बिहार की बोर्ड में पूछा भी है, फिर पूछेगा, ये चैलेंज है। देखिएगा यहाँ पे पूछा भी था भाषा के विकास का सही क्रम बताएं, लिखने के लिए भी आया था। तो आपको लिखने के लिए याद होना चाहिए भैया, पहले दुई अक्षर आएगा, फिर तीन आएगा, फिर चार आएगा। पाल में दो है, फिर तीन है, फिर चार है। इसका परिवर्तित रूप यही है, मैं आपको बता ही दिया। इसका बदला हुआ रूप है, इसका बिगड़ा हुआ रूप है। बाकी हिंदी तो आप जान ही रहे हैं, सबसे प्राचीनतम भाषा। अब देखिए इस भाषा को क्या क्या जाना जाता है। संस्कृत भाषा सबसे प्राचीनतम भाषा संस्कृत भाषा को मानी जाती है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात क्या है, संस्कृत भाषा को देव भाषा भी माना जाता है। देव भाषा इसलिए माना जाता है क्योंकि हम लोग पूजा पाठ करते हैं, संस्कृत का साहित्य में देखते हैं, पूरा का पूरा प्रयोग संस्कृत में लिखा मिलता है, इसलिए संस्कृत भाषा को देव भाषा भी कहा जाता है। संस्कृत भाषा को आर्य भाषा क्यों कहा जाता है लाला, क्योंकि संस्कृत भाषा को ना भैया आर्य भाषा इसलिए कहा जाता है क्योंकि कुछ आर्य लोग जो थे उनकी भाषा संस्कृत थी। क्या, उनकी भाषा संस्कृत थी, इसलिए जो है संस्कृत भाषा को क्या कहा जाता है, संस्कृत भाषा को आर्य भाषा के नाम से भी जाना जाता है। संस्कृत भाषा को संयोगात्मक भाषा क्यों कहा जाता है भैया, क्योंकि संस्कृत पढ़ने में हम लोग को संयोग से पढ़ना पड़ता है। जैसे आप जानते हो ना, कोई श्लोक पढ़ा जाता है तो यहाँ पर श्लोक हम लोग पढ़ते हैं, निधि झा जी संस्कृत पाल पर, हाँ बहुत अच्छे गुड़िया, बहुत अच्छे, बेहतरीन बेहतरीन, बहुत अच्छे गुड़िया। सर मेरा नाम ले लीजिए भैया, नाम आपका मैं ले लिया। ध्यान देना, जिसका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूं, कमेंट बहुत फास्ट चल रहा है, वो नाराज बिल्कुल नहीं होंगे क्योंकि उनको मैं दिल से याद कर रहा हूं। परेशान मत होना, जिसका नाम ले रहा हूं उनको भी दिल से याद कर रहा हूं, जिनका नाम देख भी नहीं पा रहा हूं उनको भी दिल से याद कर रहा हूं, जो लाइव नहीं है उनको भी दिल से याद कर रहा हूं, जो बिहार की धरती पर जो है इस समय मजे कर रहे हैं उनको भी याद कर रहा हूं। चेहरा क्या देखती हो, दिल में उतर को देखो ना, है ना। इसलिए जो है परेशान ना हो लाला, आप सब लोग ना नाम के पीछे ना परेशान हो, मेरा नाम लीजिए। आप जिसका जिसका नाम नहीं ले पा रहा हूं, मेरे दिल में हो यार, ठीक है। यहाँ पे देखिए संस्कृत भाषा को संयोगात्मक भाषा इसलिए कहा जाता है कि उसको संयोग के साथ पढ़ा जाता है, और हिंदी भाषा को वियोगात्मक भाषा कहा जाता है क्योंकि जो है संस्कृत की अपेक्षा जो है उसे हिंदी में वियोग करके पढ़ना पड़ता है। एक बार सभी लोग जो है इसको देख लीजिए और जल्दी से कमेंट करिए कि सर समझ में भैया आया नहीं आया, फिर से बताइए, मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करूं, कौन सी लाइन आपको समझ में नहीं आई बाबू, जल्दी से बताओ। यहां पे देखिए ये बातें सभी को समझ में आ गई होंगी। भाषा के विकास का सबको समझ में आ गया, क्लियर है, बहुत अच्छे लाला, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आगे बढ़ा जाए फिर।
सब समझ में आ गया है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे देखना, ये बातें जरूर याद रखना। एक बातें मैं यहाँ सभी नहीं बताया हूं, वो बातें मैं देखना चाहता हूं मेरे बिहार के कितने ऐसे शेर शेरनियां हैं जो बता लेंगे बिना बताए हुए। हिंदी की जननी किसे कहा जाता है, मतलब हिंदी की माँ कौन सी है? हिंदी की हिंदी की जननी किसे कहा जाता है, जल्दी से बताइए। संस्कृत को। ये देखो बच्चे मेरे सब संस्कृत बोल रहे हैं, मेरे परिवार के सभी बच्चे संस्कृत बोल रहे हैं, लेकिन ध्यान देना लाला, हिंदी की जननी जो है संस्कृत को नहीं कहा जाता, हिंदी की जननी अपभ्रंश को कहा जाता है। हिंदी की जननी जो है किसे कहा जाता है? हिंदी की जननी जो है अपभ्रंश को कहा जाता है, तथा हिंदी की आदि जननी जो है क्या? आदि जननी। आदि जननी जो है मतलब बूढ़ी माँ, आदि जननी जो है क्या भैया? आदि जननी संस्कृत को कहा जाता है, क्या? संस्कृत को कहा जाता है। तो ये बातें ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये बातें ध्यान दीजिएगा। हिंदी की जननी अपभ्रंश को और हिंदी की आदि जननी संस्कृत को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट बात है लाला, इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान देना। अब देखो यहां पे जो समझदार बच्चा होगा बात को बिल्कुल पकड़ लिया होगा। देखिए हिंदी की जननी अगर अपभ्रंश को कहा जाता है गुरुजी, तो अवहट क्यों क्यों नहीं कहा जा रहा है? इसके बाद तो अवहट आ रहा है, इसके जस्ट पहले तो अवहट आ रही है, तो अपभ्रंश को क्यों कह रहे हैं आप, अवहट क्यों नहीं कह रहे हैं? तो यहां पर ध्यान देना भैया, अपभ्रंश को मैं इसीलिए बार बार पहले यही समझा रहा था, अपभ्रंश का परिवर्तित रूप अवहट है, अपभ्रंश का बदला रूप जो है अवहट है, अपभ्रंश का बिगड़ा हुआ रूप अवहट है। कहने का मतलब वही है, ठीक है। इसीलिए जो है हिंदी की जननी अवहट को ना मान के अपभ्रंश को माना जाता है। आप सब लोग इस बात को ध्यान देना। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो है अपभ्रंश हिंदी की जननी अपभ्रंश तथा हिंदी की याद जननी संस्कृत को माना जाता है। उम्मीद करता हूं आप सभी को मेरी बात समझ में लाला आ गई होगी। अब मैं आगे बढ़ता हूं, बात बिल्कुल समझ में आ गई ना? बिल्कुल बात समझ में आ गई, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। एक बार कमेंट करके बताएं, बात दो हेडिंग मैंने बताया, दोनों हेडिंग में कोई समस्या? दो हेडिंग बताया हूं, कोई समस्या दोनों हेडिंग में? जल्दी से कमेंट करके बताएं। नो 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 नो, कोई समस्या नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद लाला, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे देखिएगा। ये देखिए, जब वहां पे विकास हो गया तो एक संख्या बनती है, ठीक है। जन्म हुआ, विकास हुआ, अब एक संख्या बनती है। तो भारत में भाषा की संख्या कितनी है और विश्व में भाषा की संख्या कितनी है, यही बातें ध्यान देना है। तो भारत में भाषा की संख्या टोटल 1652 है और विश्व में भाषा की संख्या जो है 2800 एग्जैक्ट है, अगर लगभग में देगा तो 3000 है। अब बताइए अपना भारत महान कितना हुआ ना, समझो मेरी बात को लाला। पूरे विश्व में 2800 भाषा और अकेले परचम लहरा रहा है भारत 1652, मतलब आधे से ज्यादा तो अकेले बोल दे रहा है। अपना भारत महान हुआ ना। विश्व में टोटल कितना है? विश्व में टोटल 3000, अकेले भारत भारत जो है आधे ज्यादा अकेले भारत लहरा दे रहा है। लेकिन ध्यान देना, केवल भाषा 1652 नहीं है, इसमें क्षेत्र की और जनजातियों की बोलियां भी ऐड कर दी गई हैं। इसमें ऐली गैली खैली सुतली नैली जानते हैं नैली सब हो गया है, सब इसमें आ गई है, सब जुड़ गई है। इसलिए जो है भोजपुरी वगैरह सब जुड़ गई है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो है आपसे पूछेगा कि भारत में भाषा की संख्या कितनी है, तो 1652 है। विश्व में भाषा की संख्या 2800 या 3000 है। लेकिन एक बात यहां आपसे पूछ सकता है कि भारतीय संविधान में भाषा की संख्या कितनी है, तो भारतीय संविधान में बात तो अलग है। भारतीय संविधान में भाषा की संख्या भैया 22 है। कितना? 22 है। भारतीय संविधान में भाषा की संख्या 22 है। अनुच्छेद 343 में जो है क्या है भैया, भाषा की चर्चा की गई है अनुच्छेद 343 में। यहाँ पर जब भारतीय संविधान बना था, जब संविधान निर्माण हुआ था, उस समय भाषा की संख्या इसमें 14 थी। कितनी? उस समय 14 थी। और यहाँ पर जब ये बात कही गई थी, जब इन 14 भाषा से काम नहीं होगा तो इसमें संविधान संशोधन करके भाषा को जोड़ दिया जाएगा और जिस भाषा की उस समय जरूरत दिखेगी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं आपको थोड़ा से समझा दूं भैया, थोड़ा से समझा दूं। जब संविधान बना था, जब संविधान बना था
तब भाषा की संख्या इसमें कितनी थी भैया? तब 14 थी। लेकिन इसमें कहा गया था इन 14 भाषा से जब काम नहीं चलेगा, इसमें संविधान संशोधन करके भाषा को जोड़ दिया जाएगा। तो पहला संविधान संशोधन जो था 21वां संविधान संशोधन 1967 में होता है। ये कौन सा भाषा को लेकर पहला संविधान संशोधन है। ये जो है इसमें एक भाषा जुड़ती है सिंधी, और भाषा की संख्या हो गई कितना? 15। 15 हो गई। उसके बाद फिर दूसरा संविधान संशोधन भाषा को लेकर होता है 71वां संविधान संशोधन 1900 कितने भैया? 1900 जो है 93। यहाँ पर जो है आप सब लोग ध्यान देना 1992। यहाँ पर आप सब लोग ध्यान देना, तीन भाषा जुड़ती है। नमक, नमक जुड़ती है। नमक में क्या, नमक का मतलब क्या होता है? नेपाली हो गई, क्या नेपाली हो गई, मणिपुरी हो गई, और क्या मणिपुरी, और क्या भैया? कोकड़ी, कोकड़ी। यहाँ पर अब भाषा की संख्या हो गई 18। उसके बाद में फिर अगला संविधान संशोधन इसी दोनों को जोड़ दो, 71, 21, 92 हो जाएगा। 92 संविधान संशोधन, इसमें एक भाषा, इसमें ये जो है 2000 जो है 3 में जुड़ी थी। 2003 में भैया एक भाषा यहाँ, तीन भाषा यहाँ, चार भाषा जुड़ेगी। और आप लोग जानते हैं BDMS, एक जो है क्या है, ये जो है एक साइंस का, एक मेडिकल का कोर्स है BDMS। इसी का जो है ट्रिक बनाया हूं। बी का मतलब हो जाएगा बोडो, क्या हो जाएगा? बोडो। डी का मतलब हो जाएगा डोगरी, और एम का मतलब हो जाएगा मैथिली, और एस का मतलब हो जाएगा संथाली। क्या? एस का मतलब हो जाएगा संथाली। अब भाषा की संख्या कितनी हो गई है? भाषा की संख्या 22 हो गई है। ये आपके भारतीय संविधान में भाषा की संख्या 22 है। लेकिन हम लोग अभी पढ़ क्या रहे थे? हम लोग भारत में भाषा की संख्या पढ़ रहे हैं। तो भारत में भाषा की संख्या पूछेगा तो आपको बताना है 1652। लेकिन अगर भारतीय संविधान में पूछेगा तो भाषा की संख्या आपकी 22 बताना है। विश्व से कोई मतलब नहीं है, 2800 या 3000 जानते रहना है, बाकी उससे कोई संबंधित विशेष बात नहीं है। आप सबको मैंने तीन बातें यहाँ पर बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे देखिए भैया, जल्दी से देखिएगा। अब जो है एक बार जो है रिवीजन करिए थोड़ा से। हिंदी की व्युत्पत्ति के बारे में मैंने बताया। हिंदी की व्युत्पत्ति में ईरानी फारसी लोग यहाँ पर जो है उत्तर पश्चिम सिंह द्वार से भारत में प्रवेश किए। मैंने आप सबको जो है बता दिया हूं। अब जल्दी से मैं रिवीजन वाले पार्ट पर आता हूं। आप सभी लोग इसका, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, सभी लोग जो है, सभी लोग कमेंट करके। आप लोग कमेंट, सर बहुत तेज जा रहा है, मैं कमेंट नहीं देख पा रहा हूँ, मतलब एक्चुअली में पढ़ने में दिक्कत हो रही, बहुत तेज चल रहा है। यहाँ पे देखिएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। यहाँ देखिए 2 मिनट डिवीजन में देखिएगा। सबसे पहले मैं आप सभी को आप सभी से मैं क्वेश्चन करूंगा, कमेंट करके बताइएगा। हिंदी की व्युत्पत्ति कितने चरणों में हुई है? जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से उसी अंदाज में करिए। 4 चरणों में, बहुत अच्छे। हिंदी का नाम कहाँ के लोगों ने दिया है? कहाँ के लोगों ने दिया है दोस्तों? जल्दी से कमेंट। हिंदी का नाम कहाँ के लोगों ने दिया? ईरानी फारसी। हिंदी का नाम किस नदी पर पड़ा हुआ है? जल्दी से कमेंट, जल्दी से कमेंट। हिंदी का नाम किस नदी पर पड़ा हुआ है? किस नदी पर? सिंधु नदी के नाम पर। सिंधु नदी, सिंधु नदी पढ़ाया भी ना, सिंधु नदी के नाम पर। और हिंदी में कौन सा प्रत्यय लगा है दोस्तों? जल्दी से कमेंट। हिंदी में कौन सा प्रत्यय लगा है? बड़ी का प्रत्यय, बड़ी का, बड़ी का प्रत्यय, बड़ी का प्रत्यय। हाँ, हिंदी में, हिंद में बड़ी का प्रत्यय। हिंदी, हिंदी शब्द मूलतः क्या है? जल्दी से कमेंट करेंगे, जल्दी से कमेंट, ध्यान दीजिएगा। हिंदी की व्युत्पत्ति 4 चरणों में हुई है। हिंदी का नाम जो है सिंधु नदी पर पड़ा हुआ है। हिंदी का नाम सिंधु नदी पर पड़ा हुआ है। और उसके बाद में आपको क्या बताया था? हिंदी में बड़ी ई का प्रत्यय है, क्या? बड़ी ई का प्रत्यय है। और उसके बाद मैंने और क्या बताया भैया? यहाँ पर और आपको बताया था हिंदी शब्द मूलतः फारसी है, ठीक है। हिंदी और ईरानी फारसी लोग उत्तर पश्चिम दिशा से भारत में प्रवेश किए थे, ठीक है, इतनी बात बताया था। भाषा के विकास में सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी है? सबसे प्राचीनतम भाषा आप लोग कमेंट करिए। सबसे प्राचीनतम भाषा संस्कृत है। और इसके विकास के क्रम में अगर बात किया जाए तो संस्कृत हो गई, संस्कृत के बाद फिर क्या? पाली, पाल के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, के बाद अवहट, अवहट के बाद हिंदी। इतनी बातें आपको मैंने बताया। फिर उसके बाद बताया सबसे प्राचीनतम भाषा क्या हो जाएगी? संस्कृत। संस्कृत भाषा को देव भाषा कहा जाता है, आर्य भाषा भी कहा जाता है, मैंने अभी अभी बताया आप सभी को।
संस्कृत भाषा को संयोगात्मक भाषा भी कहा जाता है और हिंदी भाषा को क्या, हिंदी भाषा को वियोगात्मक भाषा के नाम से भी जाना जाता है। ये बातें आप सबको मैंने बताया अभी अभी। और आप लोग ध्यान दीजिएगा, हिंदी की जननी, हिंदी की जननी मैंने बताया, हिंदी की जननी अपभ्रंश, और हिंदी की आद्य जननी क्या भैया, हिंदी की आद्य जननी संस्कृत हो जाएगी, क्या, संस्कृत हो जाएगी। और आपको मैंने बताया अपभ्रंश का बदला हुआ रूप अवहट, अपभ्रंश का बदला हुआ रूप अवहट, अपभ्रंश का परिवर्तित रूप अवहट, अपभ्रंश का बिगड़ा हुआ रूप क्या, अवहट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आप सबको मेरी बात समझ में लाला आ गई होगी। 3 हेडिंग मैंने आप सभी को बताया, फिर उसके बाद भाषा बताया। भारत में भाषा की संख्या 1652, विश्व में कितनी भाषा की संख्या, विश्व में 2800 या 3000, बहुत अच्छे। भारतीय संविधान में भाषा की संख्या, जल्दी से कमेंट, भारतीय संविधान में 22, बहुत अच्छे लाला, बहुत अच्छे। अब जो है यहाँ पे बताइएगा आप लोग का होमवर्क क्या है, ध्यान दीजिएगा, होमवर्क आप लोग का ध्यान दीजिएगा, सभी लोग का होमवर्क क्या होना चाहिए। आप सब लोग यहाँ पर होमवर्क आप लोग के लिए रहेगा, ये मैं जो 3 हेडिंग आप लोग को बताया, ये तीनों हेडिंग जो है आपको अच्छे से लिखना है। और कल जो है ये तीनों हेडिंग जब क्लास स्टार्ट होगी उसके पहले जो है ना, मैं आप सब से पूछूंगा और सब लोग का तैयार होना चाहिए। आप लोग केवल 7 सर पीडीएफ सर जो है बिल्कुल मिलेगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा भैया, आप लोग खूब अच्छे से इसको रिवीजन करते चलिएगा, पढ़ते चलिएगा, अच्छे से तैयार करते चलिएगा। मैं आप सबसे ये बिल्कुल वादा कर रहा हूं, बेहतरीन तरीके से व्याकरण आपकी मुट्ठी में होगा। पूरी बिहार की धरती गूंजेगी हिंदी व्याकरण से, विद्या कुल के परिवार के सानिध्य में। तो आप सबसे मैं यही निवेदन करूंगा कि कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल जो है संकोच नहीं करना है, बिल्कुल डरना नहीं है, एकदम बेहतरीन तरीके से तुरंत बताइएगा कि सर कहाँ दिक्कत है। जल्दी से आज के लिए बस इतना ही क्लास है, आज के लिए बस इतना ही, थोड़ा से, क्योंकि आज स्टार्टिंग है, धीरे धीरे पढ़ो यार, इकट्ठे पढ़ो ना तो आप लोग जो है ना परेशान होने लगोगे। ये धीरे धीरे, कोई बात नहीं है, धीरे धीरे पढ़ते रहिए। एक बार कमेंट करके हमें एक बार जरूर से अवगत कर दीजिए कि कोई दिक्कत तो नहीं है आज की क्लास में, किसी को कुछ पूछना हो या किसी को कोई डाउट हो, कोई दिक्कत। जल्दी से मैं अपने साथियों का, अपने शेर सैनियों का, अपने बिहार की धरती के शेर सैनियों का नाम लेना चाहूंगा। प्रीति, दिव्या और राजकिशोर, सुनील, मोहम्मद, जैफ और क्या भाई, नितेश, आर्यन, मनीष कुमार साहू, रूपेश और सूरज, निधि, सभी का स्वागत है यार। इतना बेहतरीन कमेंट चल रहा है कि नाम लेना, ऐसी स्पीड ऐसी होनी चाहिए आप लोग की। और आपको पता है जब ना, आपको पता है जब जो है चुनौती सामने आती है तो स्पीड दुगनी हो जाती है, क्या, जब चुनौती कोई सामने आ जाती है तो स्पीड दुगनी हो जाती है। आपके सामने ऐसे भैया, चलिए बहुत 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 तो आप सब लोग ध्यान दीजिएगा, ये कॉम्पिटेटिव लेके, इंटर से लेकर कॉम्पिटेटिव तक पूरा आप सबके लिए काम करेगा। आज के लिए इतना ही, बहुत 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 धन्यवाद लाला, बस बहुत बहुत धन्यवाद।